छहों भाइयों ने यह देखा तो उनके होश उड़ गए। वे समझ गए कि ऐसा चमत्कार कोई ऐरा गैरा घड़सवार नहीं कर सकता। अवश्य ही यह बड़ा देव है। वे सोचने लगे कि बड़ा देव कृपा कर हमारे खेत पर से निकले और हम मूर्ख उनको पहचान ही नहीं सके। उनकी पूजा करना तो दूर गया, लेकर उनको मारने दौड़े। अब तो वे लापता हो गए। उन्हें मनाए भी तो कैसे मनाए, माफी मांगे तो कैसे मांगे। सबने सलाह कर मन्नत मांगी। सबसे बड़ा भाई बोला कि वह साजा के पेड़ के नीचे बड़ादेव का चौंतरा बनाएगा। दूसरे भाई ने कहा कि वह होम कराएगा। तीसरे भाई ने सफेद मुर्गे की बलि देने की मन्नत मांगी। चौथा भाई भी पीछे न रहा, उसने महुआ की शराब से तर्पण करने को कहा। पांचवें भाई की बारी आई तो उसने बड़ादेव की मढ़िया बनाने का वचन दिया। छठवें भाई ने बिरादरी को पंगत खिलाने का इरादा किया। वे सब बार बार माफी मांगते रहे, हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते रहे, पर बड़ादेव साजा के झाड़ से बाहर नहीं आया। छहों भाई हैरान थे कि क्या करें जिससे बड़ा देव खुश होकर माफी दे दे। तभी सबसे छोटा सातवां भाई हाजत से फारिग होकर पहुंचा। उसने अपने भाइयों की यह हालत देखी तो सबको धीरज बंधाया, चुपाया और बोला, मैं एक उपाय करता हूँ, शायद बात बन जाए, शायद बड़ा देव मान जाए। सभी भाइयों ने उसकी ओर देखा। बात का होने के नाते वे उसे नासमझ मानकर डांटते डपटते रहे थे। अब उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा ही न था। सबने उसकी बात से रजामंदी जताते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। छोटा भाई जंगल में गया और खैरसरी के झाड़ की एक शाख काट लाया। उसकी लकड़ी से एक तारा बनाया और उसे बजाते हुए भक्तिभाव से बड़ा देव का भजन गाने लगा। बाकी के सब भाई उसके स्वर में स्वर मिलाने लगे। छोटे भाई की भक्ति देखकर बड़ादेव की नाराजगी दूर हो गई। बड़ादेव साजा के झाड़ से प्रकट हुआ और छोटे भाई के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस बाजे का नाम बाना होगा। जब भी तुम इसे बजाकर गीत गाकर मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। छोटे भाई ने बड़ादेव के चरणों में सर झुकाते हुए अपनी बड़े भाइयों को माफ करने की प्रार्थना की। बड़ादेव ने उन सब पर कृपा करते हुए उनकी मन्नत और पूजा स्वीकार की और उसी साजा वृक्ष में विलीन हो गया। छहों भाइयों ने छोटे भाई की खूब तारीफ की और शाबाशी दी। सबने कहा, आज से तुम बाना पर बड़ादेव के गीत गागा कर सुनाओगे। तुम्हें खेत पर काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब फसल में से आधा हिस्सा तुम्हें देंगे। इस पर छोटे भाई ने कहा कि वह भजन गाने के साथ साथ जो हो सकेगा करता रहेगा और वह आधा नहीं सबके बराबर का हिस्सा लेगा।